जय माँ लक्ष्मी। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण व्रत कथा के बारे में बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं लक्ष्मी माता की व्रत कथा। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में समाया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने के उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत करना उपयोगी है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते ही भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठा दिया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पाई थी। फिर भी माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माजी के व्यवहार से शीला को संभल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी कहानी सुनाई। कहानी सुनाकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माजी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माजी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माजी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को मारा नहीं, सताया नहीं।
शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत के 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन 7 या 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका श्राद्धीय विधि के साथ अनुसार उद्यापन करना चाहिए। तो ये थी पूर्ण लक्ष्मी माता व्रत कथा। अब हम जान लेते हैं लक्ष्मी माता में पूजा सामग्री क्या क्या होती है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का चित्र, कमल का फूल, लाल फूल, रोली, अक्षत और कुमकुम, घी का दीपक, फल, मिठाई और नारियल। लक्ष्मी व्रत पूजा विधि: स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने, प्रतिमा स्थापित कर संकल्प ले, दीपक जलाकर रोली, अक्षत, फूल, भोग अर्पित करें, कथा पढ़ें और मंत्र का जाप करें, आरती कर प्रसाद वितरित करें। लक्ष्मी व्रत के मुख्य लाभ और महत्व: धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, आर्थिक संकट और दरिद्रता दूर होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में खुशहाली बनी रहती है। माता लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्राह्मणी, तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। मैया ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की दाता। मैया ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदहि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, सुख संपत्ति दाता। मैया जय लक्ष्मी माता। माता लक्ष्मी की जय। जय माँ लक्ष्मी।
लक्ष्मी माता आप सभी के घर में धन धान्य की कमी कभी ना रखे। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।